नाउ व्हाट कैन बी द इफेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक? ऑब्वियसली बहुत सारे इफेक्ट्स हो सकते हैं, कि जैसे कि लाइफ को हार्म हो सकता है, प्रॉपर्टी को हार्म हो सकता है, ओके और उससे ओवरकम करने के लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बिकॉज डे टू डे जो रूटीन है वो इम्पैक्ट करने लग जाता है. लॉस ऑफ ह्यूमन बीइंग, वाइल्ड एनिमल्स एंड पेट्स, ऑब्वियसली वन ऑफ द रीजंस, इनकी लाइफ का लॉस हो सकता है. इकोनॉमिक कॉस्ट, लॉस एट लार्ज स्केल. अब इकोनॉमिक लॉस मतलब कि वो जो घर टूट सकते हैं, पोल्स, इलेक्ट्रिसिटी, इंडस्ट्रीज, ये सब चीजों का जो लॉस होगा ये इकोनॉमिक लॉस के अंदर आता है, विच कुड हैपन ऑन अ लार्ज स्केल. इकोसिस्टम डिस्ट्रक्शन ड्यू टू द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी. ओके, इकोसिस्टम जो है, जंगल वंगल, जो बायोडाइवर्सिटी जो है वो लॉस हो जाती है, बिकॉज ऑफ विच इकोसिस्टम के अंदर एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आ सकता है, बिकॉज जो फूड चेन है, जो नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, वो सब इंपैक्ट होना शुरू हो जाती है इन सब चीजों की वजह से. डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर स्ट्रीम चेंजेस. अब फॉर एग्जाम्पल कोई एक डायरेक्शन है जिसके अंदर एक रिवर फ्लो कर रही है, बट यहां पर अर्थक्वेक हो गया है और अब ये पार्ट ब्रेक हो चुका है, तो अब यहां पे से रिवर फ्लो नहीं कर पाएगी उस तरफ, तो रिवर्स जो है वो और स्ट्रीम्स जो है वो अपने डायरेक्शंस चेंज कर लेती है. पॉसिबिलिटी ऑफ फायर इन सिटीज इंक्रीजेस. अब बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक, ऑब्वियसली बिकॉज चीजें टूटनी शुरू हो जाती है, सो दैट इज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से फायर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं. लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंजेस. ओके, वाटर टेबल के जो लेवल्स है वो चेंज हो जाते हैं ना. व्हाट इज वाटर टेबल? अब वो जो लेवल है, हम एक लेवल के बेसिस के ऊपर चीजों को डिजाइन करते हैं, चीजों को मेजर करते हैं, वो लेवल अर्थक्वेक की वजह से चेंज हो जाता है, बिकॉज अर्थ जो है वो ऊपर नीचे होने लग जाती है. अब इसकी वजह से कंस्ट्रक्शन में भी डिफिकल्टीज आती है, बिकॉज ऑब्वियसली अगर अर्थ का एक पार्ट यहाँ पे चला है और दूसरा पार्ट यहाँ पे, सो और यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल एक वक्त पे एक रोड हुआ करता था, तो उन लोगों को ये रोड के लिए न्यू लेन्स अब शुरू करनी पड़ेगी बनानी, या फिर इस पूरे पार्ट को सेम लेवल पर लेके आना पड़ेगा, विच इज अगेन अ वेरी टीडियस जॉब टू डू. तो इसीलिए जो इंपैक्ट्स होते हैं अर्थक्वेक के, दे आर क्वाइट डेंजरस. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिकॉशंस दैट कैन बी टेकन. Precautions to be taken during an earthquake. Up. During an earthquake, there are two possibilities. Okay, first one, if you are at home, और सेकेंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, आप घर पे नहीं हो, घर के बाहर हो. इफ यू आर आउटसाइड योर होम. ओके, अगर हम घर में हैं, तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डू इज स्टॉप बीइंग स्कैर्ड एंड स्टॉप रनिंग हियर एंड देयर. ठीक है, डरना नहीं है. ओके, व्हाट इज समथिंग दैट यू नीड टू डू? हमें सबसे पहले तो एक शेल्टर ढूंढना है खुद के लिए. एक ऐसी जगह, जब तक शेकिंग चल रहा है, एक ऐसी जगह के नीचे जाकर छुप जाइए जो आपको कंप्लीटली कवर कर दे. ओके, गेट इन अंडर समथिंग, फॉर एग्जांपल बेड. गेट अंडर समथिंग दैट इज गोइंग टू कवर यू कंप्लीटली, जस्ट इन केस, बिकॉज बिकॉज जस्ट इन केस अगर ऊपर से कुछ गिरे तो वो आपके ऊपर ना गिरे. अगर आप बेड या ऐसी किसी चीज के नीचे छुप जाओगे तो वो चीज उस बेड पे गिरेगा, एंड चांसेस ऑफ बेड गेटिंग ब्रोकन तो वो कम होता है. तो इसीलिए किसी चीज के नीचे जाके छुप जाइए. कवर योर हेड विथ योर हैंड्स. ओके, जस्ट इन केस कि अगर आपके ऊपर भी कुछ गिरने वाला हो तो वो आपके सर पे ना गिरे, बॉडी के ऊपर गिरने से चांसेस ऑफ लिविंग is still no sorry is obviously increased. इंस्टेड ऑफ अगर सर पे कुछ गिरे तो फिर हमारे डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं, इंस्टेड ऑफ बॉडी के ऊपर कुछ गिरने से. ठीक है ना, ये भी पहली चीज. दूसरी चीज, अगर घर के अंदर कोई भी फायर से रिलेटेड चीज है, सबसे पहले फॉर एग्जांपल अगर आपका गैस चल रहा है, सिलेंडर, तो उन चीजों को सबसे पहले बंद कर दो, बिकॉज जो ड्यूरिंग अर्थक्वेक द चांसेस ऑफ थिंग्स गेटिंग फायर्ड, बिकॉज आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बिकॉज चीजें ऊपर नीचे शेक होने लग जाती है.
तो अगर उस आग के ऊपर कुछ गिर गया तो उसमें आग लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और एंड देन द स्प्रेडिंग ऑफ फायर इज नॉट अ वेरी डिफिकल्ट जॉब, वी ऑल नो दैट, ठीक है। तो कोई भी अगर फायर रिलेटेड चीज हो तो उसे हमें बंद करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। इवन वी शुड ऑल्सो अवॉइड लैंटर्न्स, कैंडल्स एटसेट्रा, इन सब चीजों को भी अवॉइड करना चाहिए ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। सबसे पहले हमें जाकर, अगर पॉसिबल हो, इफ यू गेट टाइम, जैसे ही शेकिंग रुक जाए तो जाकर लाइट का जो मेन स्विच है उसको ऑफ कर देना चाहिए, बिकॉज आई जस्ट नाउ आई टोल्ड कि अर्थक्वेक के टाइम पे फायर कैच होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो आप हमें हमेशा उस चीज को बंद कर देना चाहिए, मेन स्विच को। ओके, तो ये वो सारी चीजें दैट वी विल डू इफ वी आर एट होम। व्हाट इफ वी आर नॉट एट होम? इफ यू आर इन योर कार और समथिंग, अगर आप किसी 4-व्हीलर के अंदर हो तो पार्क योर 4-व्हीलर इन अ सेफ प्लेस एंड मेक श्योर कि यू नो whether you are in 4-व्हीलर और whether you are not in a 4-व्हीलर, आप 2-व्हीलर पे हो या कहीं पे भी हो, तो किसी भी बड़ी बिल्डिंग, टॉल बिल्डिंग्स या फिर बड़े बड़े पेड़ के नीचे या फिर पोल्स के नीचे नहीं खड़े होना है। यू ट्राई टू गेट इन एन ओपन प्लेस, ताकि अगर अर्थ शेक भी करे तो कोई चीज गिरनी नहीं चाहिए ऊपर से। ओके, ऐसी किसी जगह पर जाकर बैठने की या खुद को काम डाउन करने की, ऐसी जगह पर जाकर खुद को सेटल करने की कोशिश कीजिए फॉर अ वाइल, जब तक वो शेकिंग थम नहीं जाती और बाय द टाइम यू गेट अ न्यूज फ्रॉम समवन कि अब सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। ओके, सो दीज आर द 2 things that we can do if you are at home and if you are not at home. Okay, what are the things that you should avoid? Avoid using lift in multi-stored building. लिफ्ट को, अगर बहुत बड़े बड़े फ्लोर्स पे रह रहे हो तो लिफ्ट को अवॉइड करो। ट्राई टू यूज स्टेयर्स। ओके, डू नॉट सिट इन डिस्कम्फर्ट फॉर लॉन्ग, डू सम फिजिकल मूवमेंट। बहुत देर तक किसी डिस्कम्फर्ट पोजीशन पे ना बैठे, कोई मूवमेंट करते रहे। आफ्टर अर्थक्वेक देयर इज पॉसिबिलिटी ऑफ फायर, हैंस टू अवॉइड इट carefully switch off the main electrical supply. Do not use candle, lantern or matchbox. Instead use torch and battery. This is what I just told you कि आग पकड़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसीलिए सबसे पहले तो लाइट का मेन स्विच बंद कर देना चाहिए और फायर रिलेटेड चीजों को यूज नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल मैच बॉक्स, लैंटर्न्स, कैंडल्स एटसेट्रा की जगह पे हमें टॉर्च और बैटरी, इन सब चीजों का यूज करना चाहिए। ओके, नाउ वन मोर थिंग दैट कैन बी डन, अर्थक्वेक रेजिस्टेंस या फिर अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन करना चाहिए, बिकॉज नाउ देर आर वेरियस रूल्स अकॉर्डिंग टू एंड इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने कुछ रूल्स बनाए हैं फॉर टॉल बिल्डिंग्स एंड द बिल्डिंग्स नीड्स टू बी कंस्ट्रक्टेड अकॉर्डिंग टू दैट ओनली। नाउ दीज आर सम स्पेसिफाइड बिल्डिंग्स, सम बिल्डिंग्स इन विच जो बहुत एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स यूज किए जाते हैं, ताकि जब अर्थक्वेक हो उस टाइम पे भी बिल्डिंग का जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो वो डैमेज ना हो, जो बिल्डिंग है उसके ऊपर बिल्कुल भी इंपैक्ट ना पड़े, जो बिल्डिंग है वो गिरे ना। तो इसमें स्ट्रॉन्ग बेस यूज किया जाता है, स्ट्रॉन्ग मटेरियल्स यूज किए जाते हैं, एंड इट इज मेड श्योर दैट इवन इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, तो इन जो स्पेसिफिक अर्थक्वेक प्रूफ बिल्डिंग या अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग होती है उन पे इंपैक्ट्स नहीं पड़ते हैं। ओके, इस चीज को ख्याल में रख के वो बिल्डिंग्स का कंस्ट्रक्शन किया जाता है। सो whenever you buy a home, try to buy a home in a place that is, in a building that is earthquake resistant or earthquake proof. Okay, now अब इस चीज को और कंट्रोल करने के लिए या फिर पहले से सावधानी बरतने के लिए वेदर फोरकास्टिंग या फिर प्री फोरकास्ट किया जाना, इसे बहुत जरूरी हो जाता है। इट्स नॉट ऑलवेज पॉसिबल बट इट इज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। ओके, टू गेट प्रायर इंफॉर्मेशन अबाउट अर्थक्वेक, मॉडर्न इक्विपमेंट्स लाइक लेजर रेंजिंग, very long baseline. Okay, laser ranging, very long baseline can be used. Geiger counter can be used. Creep meter can be used. Strain meter can be used. Tight gauge can be used. Tilt meter can be used. And volumetric strain gauge etc. can be used. ठीक है, ताकि उसे हम पहले से पता कर पाए that there is going to be an earthquake. Okay, why? Because if there is some place जहाँ पे we already know that an earthquake is going to occur, तो हम ऑलरेडी उस जगह को खाली करवा सकते हैं, ऑलरेडी उस जगह के जो पावर सप्लाईज है वो बंद करके रख सकते हैं, ताकि एट द टाइम ऑफ अर्थक्वेक देयर इज नो एक्सेप्ट अर्थक्वेक कोई भी और डिजास्टर ना उसकी जगह टेक प्लेस कर ले। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस इफ देयर इज एन अर्थक्वेक, तो सबसे आग पकड़ लेती है, आग लगना शुरू हो जाती है, इट स्टार्ट स्प्रेडिंग एंड देयर आर अदर थिंग्स दैट ऑल्सो स्टार्ट ऑकरिंग, जैसे कि बिल्डिंग का फॉल होना, पीपल स्टार्ट डाइंग, तो बिकॉज ऑफ विच इट गेट्स इवन वर्स। तो अगर हम सबसे पहले लोगों की जान बचा ले तो मोस्ट ट्राइंग टू ओवरकम विथ अदर थिंग्स गेट्स मच इजियर।